और सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और सर कैसे हैं? बढ़िया। एकदम बढ़िया सर। सर आपका मैंने आज देखा तो मुझे एक क्वेश्चन फिर से इसमें रिमाइंड हुआ। ये ब्लड प्रेशर पे एक आपने लिखा है, विचार एवं शक्ति को अलग करने में सफल हो गए तो उस व्यक्ति को लो एवं हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। इसका निवारण योग से ही संभव है। मतलब हाँ, क्या है? एग्जैक्टली। आदमी जब भी कभी किसी पहली बात ये है कि ब्लड प्रेशर आदमी को होता ये है, कोई भी शब्द अपने आप में एक भाव भी रखता है। आप जब भी कभी हिंसा का शब्द यूज करेंगे तो हिंसा का भाव भी आपके अंदर पैदा होगा। हाँ, बात तो सही। जब आप कोई प्रेम का शब्द यूज करेंगे तो प्रेम का भाव भी आपके अंदर पैदा होगा। हाँ। और उसमें जनरली होता क्या है, एक एज के बाद जब आपका शरीर की स्नायुएं कमज़ोर पड़ने लगती हैं, नस नाड़ियाँ आपके कमज़ोर पड़ने लगती हैं, तो उस स्थिति में आपके अंदर सबसे मूल मन प्रबल है। मन सबसे प्रबल है। विचार उसकी वृत्ति है। विचार, मन बिना विचार के चल ही नहीं सकता है। इसीलिए जब भी आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं या किसी चीज़ के उत्तेजक विषय में आप बातें करेंगे या डांटेंगे या बोलेंगे, तो उस स्थिति में मन भी आपका आवेशित होता जाएगा, उत्तेजित होता जाएगा, और उस स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उस स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर कोई सुदृढ़ बहुत मजबूत मन वाला आदमी है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और कोई थोड़ा सा वीक, कमज़ोर मन जिसको कहते हैं अधीर भाव का है, तो उसका ब्लड प्रेशर लो भी होगा। ये दोनों बातें होंगी, दोनों चीज़ें होती हैं साथ में। दोनों चीज़ें होंगी। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल तब होगा जब वो उत्साहपरक या एक सामान्य विचारों में रहेगा। और जनरली आज के वातावरण ऐसा है कि आदमी सामान्य वातावरण नहीं सकता है। वो आप भी समझ रहे हो, सभी समझ रहे हैं उस बात को। अब उस स्थिति में आपके अंदर वो जो आवेश आएगा वो आपके ब्लड प्रेशर को हाई और वैसी मन स्थिति वाले को लो, दोनों पोजीशन पे बनाता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आदमी को ब्लड प्रेशर अगर अपने आप से कंट्रोल करना है, दवाएं तो तमाम हैं, आप दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, मगर परमानेंट अगर आपको इसका कंट्रोल चाहिए, कंट्रोलिंग, तो उसमें सबसे बड़ा पावर आपका काम करेगा कि हम अपने विचारों को, अपने मन को अपने मन से पृथक करने की कला सीख जाएं, अलग करने की, कि ये मेरे विचार हैं, ये समूचा मेरा व्यक्तित्व नहीं है, ये मेरे एक विचार हैं जिसको हम चाहे डांट रहे हों या किसी को बोल रहे हों या मौके पर हम अपने आप के कोई चीज़ के डिसीजन के दबाव में हों, प्रेशर के दबाव में हों, तो भी वो सिचुएशन को पृथक करके, अलग करके अपने आप से अगर सोचने की कला, समझने की कला या निर्णय लेने की कला, या आपको उस मौके को डील करने, डिक्टेट करने की कला आप में अगर आ जाएगी, तो आपको इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से काफ़ी हद तक आप रिलीज़ हो जाएंगे। सर यहाँ पे आपको एक सेकंड रोकेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि आपको रोकने की कला ये आ जाती है। सर देखिए, ये चीज़ हमारे मन में होता है। मन की चीज़ें या तो आदमी अपने हाथ पैर, अपने एक्सप्रेशन दे के बता सकता है, या तो अपनी बातों को बोल के कर सकता है। इसके अलावा और तीसरा कुछ अभी तो नॉर्मल हम लोग को नहीं पता है। तो यही दो चीज़ें होती है, उससे आदमी का ब्लड प्रेशर या तो हाई जाता है या तो लो जाता है। अगर हम कोई बोला तो हम लोग भड़क जाते हैं, बोलते कैसे बोल दिए, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन सबसे बड़ा ये है कि नॉर्मल स्थिति में, इन सामान्य जो भी हो उसकी स्थिति में आदमी को इसको कंट्रोल करना पर तो थोड़ा मुश्किल है कि हमने अभी अपने आप को किसी कारणवश प्रेशर में लिया और वापस अपने मन स्थिति में सामान्य हो जाए। ऐसा स्थिति में कर पाना ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि एक बार वो छवि दिमाग में बनी रहती है। जब आप किसी प्रेशर में आते हैं या किसी भी कोई ऐसा दबाव में आएंगे, बल्कि उत्साह और प्रेम का भाव एक ऐसा है, तुरंत नॉर्मल ला देगा आपको। मगर ऐसा निगेटिव भाव के जो विचार आते हैं वो आपको नॉर्मल, पॉजिटिव से नॉर्मल, निगेटिव से नॉर्मल लाने में आपके लिए बड़ी कठिनाई होगी। ये मानवीय मन का स्वभाव ही ऐसे ही है। आपको इसके लिए कोई योग, कई प्रकार के योग हैं जिसको आप अपने आप में हम आगे इन चीज़ों को विस्तार से आपको बताएंगे कि कई प्रकार के योग हैं जिन पे आप इसको, अगर योग का आप माध्यम पकड़ते हैं
तो बिल्कुल ब्लड प्रेशर को आप अपने नॉर्मल और अपने आप को सहज करने में आप सफल हो ही जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं रहेगा। ये तो रही बात सर योगा से होने की। कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि जो आदमी मतलब कि अपने गुस्सा हो रहा है, क्योंकि देखिए एक एज हो जाता है, या आजकल तो नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना आजकल नॉर्मल चल रहा है। कोई भी आदमी सोचता है, कोई बोल दिया तुरंत एग्रेसिव हो गए, वो चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं। तो उस चीज़ को क्या कैसे करें कि आदमी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो चीज़ें कंट्रोल हो, कुछ नॉर्मल चीज़ बताइए। आप सहज में अगर एक बहुत सिंपली तरीके से कहा जाए तो अगर आप उस मौके को हैंडल, उस समय सिचुएशन को हैंडल करने की अगर आप विधा सीखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं इन चीज़ों में कि जब भी कोई आदमी क्रोधित होता है या आवेश या निगेटिव विचार मन में आते हैं तो वो कोई न कोई उसका माध्यम व्यक्ति होगा या वस्तु होगा। तो इनके अलावा यही दो माध्यम जनरली आते हैं। तो अगर व्यक्ति है तो उसमें आप एक विचार ही है आपके अंदर, जो क्रोध आया, आवेश हुआ, ये एक विचार है, एक सोच ही है जो क्रोध हुआ मन में। तो विचारों को विचारों से काटा जा सकता है। आप इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस व्यक्ति पर आपका मन क्रोधित हो रहा हो उस व्यक्ति को आप अपने, उस समय तो आपने सिचुएशन को जैसे भी हैंडल करने की प्रयास कर लिया, सफल भी हो गए, मगर अब अपनी मन स्थिति को सामान्य करने की विधा एक ही है। हाँ, ये मेन पॉइंट आप है। सामान्य का यही आपका पूछना था। हाँ, कि अपने मन को कैसे शांत करें। बिल्कुल, अपने मन को आप सिचुएशन हैंडल करने के बाद मन को शांत करने की एक विधा ये है कि आप अपनी कल्पना में जाएं, अपने विचारों की कल्पना में जाएं और ऐसा कल्पना करें कि वो व्यक्ति जिसके लिए आपका मन बड़ा उद्वेलित है, क्रोधित है, और ऐसा आप सोचें विचार में कि वो हाथ जोड़ करके आपके आगे खड़ा है कि सर मुझसे गलती हो गई। ऐसा मनोभाव अपना बनावें। कभी कभी बिल्कुल सही आप क्वेश्चन सोच रहे हैं। कभी कभी होता है कि टीचर ये कहते हैं कि बेटा ये आंसर कैसे निकलेगा, तो आंसर नहीं निकलता है उस प्रश्न का, तो उसमें सर आपको खुद ही बताते हैं बेटा इसका मान लो कि इसका वो कॉमन एक्स है, तो एक्स मान करके या उससे हाथ जुड़वा ले, उससे एक्स मान करके आप खुद भी उस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच जाते हो। इसी प्रकार से आप ऐसी कल्पना में अपने विचार को मान लो कि वो व्यक्ति आपसे हाथ जोड़ के खड़ा है, विनम्र निवेदन कर रहा है कि भैया हमसे गलती हो गया और हमको क्षमा कर दीजिए। ऐसी कल्पना आप जहाँ सुदृढ़ करेंगे आपका मनोवृत्ति अपने आप ही शांत होने लगेगा। मनोवृत्ति तुरंत ही धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जय बार नहीं होता है, अभ्यास करने का प्रयास करें। इसी प्रकार किसी वस्तु पर अगर कहीं है, ये सारा चीज़ विचारों का काट ही है। अगर ऐसा किसी वस्तु पर है तो ऐसी स्थिति में आपको यही सोचना है इस बात के लिए कि वो वस्तु जो हमारी इच्छा थी, जिसको पाने की हमारी जिज्ञासा थी, इच्छा थी, ये वस्तु हमारे जीवन में कितना भी महत्व रखता है, मगर इससे भी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में और चीज़ें हैं जो हमारे पहले से हमारे जीवन में हैं, या आज नहीं मिला है तो कल हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये नश्वर चीज़ है। जैसे भी आप अपने मन को समझा सकें, ये अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग गुण और क्वालिटी से आदमी को समझाने की विधा है। जैसे उसका मन मान सके उस चीज़ को आप अपने आप को विरक्त करने का प्रयास करें। विरक्त का अर्थात अपने आप को मन से वहाँ हटाने का प्रयास करें। ये विधा भी आपको थोड़ी सीख लेनी होगी, और इस विधा में जो वस्तु के लिए हो और इस विधा में जो व्यक्ति के लिए हो, अगर इन दोनों विधा में आप धीरे धीरे अपने आप को, मन को कंट्रोल करके करने में सफल हो गए तो बहुत हद तक आप उस समय अपनी मन स्थिति को, सिचुएशन तो बाद में आएगा, सिचुएशन हैंडल आप करोगे, नहीं कर पाओगे तो उसकी खमियां तो बाद में आपको हो सकता है आंशिक मिले, न मिले, या आपके गार्जियन बड़े उसको कंट्रोल कर लें, मगर आपको वर्तमान में अपनी मन स्थिति को सामान्य करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग का पॉइंट होता है ना कि आदमी उसी समय तो क्रोधित हो जाता है। बस तो आपको ये जब कला सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपका अंतर्मन ये भी सीख जाएगा कि उस समय, जिस समय ये
ऐसी सिचुएशन आएगा, उस समय भी आपका मन आपके मन को ही खुद सिखा करके उस समय कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर लेगा। जैसा आप अपने आप को अभ्यस्त करोगे वैसा ही आपका मन अपने आप उस तरह से अभ्यस्त होता जाएगा। और योगा के लिए हम लोग फिर किसी दिन बैठेंगे तो उस पर आपको बताएंगे जो आप एकदम से अलग होकर एकदम विरक्त होकर के किसी चीज़ को डिसीजन लेने की कला आपके अंदर आ सकती है। क्योंकि ये सब आपका प्रॉब्लम एक विषय है, आप अपने आप को एक हो, ये दोनों पृथक है। बस ये पृथक करने की कला योगा से आपके अंदर अगर आ गई, या किसी ध्यान साधना से, या किसी आपके विचारों की काट का भी है, कई विधाएं हैं इसको, अगर इन विधाओं से आपके अंदर ये आ गया तो आप निश्चित जानिए कि अपने सिचुएशन को कितना हैंडल कर पाएंगे ये आपके ज्ञान और समझ पर निर्भर है, मगर अपने आप को हैंडल करने में 100% सफल हो जाएंगे, ये गारंटीड है। हाँ, क्योंकि आदमी अपने आप को अगर गुस्से को कंट्रोल काबू करना सीख गया उस समय, तो फिर आपको सिचुएशन हैंडल करना ज़्यादा कठिन नहीं हो जाता है। आप जब भी, क्योंकि सब दिमाग का इमेजिनेशन होता है ना कि आदमी क्या कर सकता है, तो वो चीज़ें कंट्रोल होने लगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप इमेजिनेशन आपके अंदर परफेक्ट होगा तब बिल्कुल आप किसी भी डिसीजन में कामयाब हो जाओगे। और होता यही है कि जब हम अपने आप के आपा को खोते हैं तो हमारा विजन क्षमता सबसे पहले, डिसीजन क्षमता पहले से शून्य होता है, तो उस समय स्थिति केवल आवेश की होती है, क्रोध की होती है। तो पहले अपने अंदर को संभालना जरूरी है, पत्तियां और जड़ तो फिर भी संभल जाएंगे, जड़ को संभालना सबसे पहले जाएगा। सही बात है, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो पूरा पेड़ हिल जाएगा, पूरा समूचा अस्तित्व को हिलने का भय है। हाँ। उस समय क्या हो जाए, कैसे हो जाए, इसलिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और आज ये बहुत ही महती आवश्यकता है। हर बालक हो, बड़े हों, जवान हो, बुजुर्ग हों, सबको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि आने वाला समय भी बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है और मनुष्य अपने आप में इतना कठिनाइयों का एक पुलिंदा अंबार सा बन रहा है, जिसकी वजह से इन सिचुएशन को हैंडल करना या इन सब चीज़ों को समझना और इन पे अपने आप को कामयाब करना ये जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होने जाएगा। इस पे आदमी को कि रिसर्च करना आदमी सबसे प्रायोरिटी हो जाएगा आने वाले समय में। आदमी कैसे खुद को कंट्रोल करे, आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या है। इस पर बहुत शोध चल भी रहा है और आगे शोध चलता भी रहेगा। इसका इम्प्लीमेंट आज के आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ेगा। आदमी बाहर तो सारी विधाओं को, कलाओं को, वैज्ञानिक विधि से, हर चीज़ों से अपने को अप टू डेट करने को तैयार है, मगर अंदर ये मन स्थिति है, अपने ये मस्तिष्क है, इसकी कोई विधा समझ पाना या इसको कर पाना आज के विशेषज्ञों में भी वो बातें कम पड़ रही है। और आज के सामाजिक जीवन, माता पिता सभी लोगों को इसकी अभ्यास या इस चीज़ के जानकार या इसके विद हो पाना थोड़ा कठिन हो पा रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा आत्मीयता, घर में एक ही परिवार में आत्मीयता केवल न होने की वजह से क्लेश का कई कारण बन जाते हैं। क्योंकि आजकल कंट्रोल नहीं कर पाता ना आदमी। अब जब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो सामने वाले को, अपने रिश्तों को कैसे कंट्रोल कर पाओगे। इन चीज़ों पर आगे रिसर्च बहुत होता भी रहेगा और इस पर विस्तार से योगा में हम आपको बताएंगे, तो आप आगे अपने आप को हैंडल करने में सफल हो सकते हैं, इसमें कोई कहीं दो राय नहीं। चलिए सर, इसके अब हम लोग योगा पे इसका डिस्कशन किया जाएगा, क्या कर सकते हैं इसके आगे लिए। थैंक यू सर, आपने इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। मतलब कि छोटा चीज़ है लेकिन बहुत कारीगर काम करेगा। कभी भी आप इसको ट्राई करना, अप्लाई करके आप देखना, कोई प्रॉब्लम आएगी बताना। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।